स्वागत है आप सभी का आज के इस नई वीडियो में। आज हम केमिस्ट्री का एक चैप्टर पढ़ेंगे एसिड बेस एंड साल्ट, जो कि क्लास 10th का टॉपिक है। साथ ही साथ कंपटीशन में भी जनरल साइंस में केमिस्ट्री वाले पोर्शन में एसिड बेस साल्ट से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो एसिड बेस साल्ट के इस वीडियो में जो है आज हम प्रॉपरली एसिड के बारे में बात करेंगे कि व्हाट इज एसिड, एसिड क्या होता है। तो एसिड से रिलेटेड सारी चीज़ों को देखेंगे, उसकी प्रॉपर्टी समझेंगे और उसके क्या यूजेस होते हैं इसको हम देखेंगे। सबसे पहले हम उसके प्रॉपर्टी समझ लेते हैं, उसके बाद उसकी डिफिनीशंस पे आएंगे, कितने टाइप्स के होते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं इन सब में। तो ये वीडियो पूरा आपका 3 पार्ट में होगा। पहले पार्ट में हम इंडिकेटर्स को समझेंगे, दूसरे पार्ट में हम एसिड को समझेंगे और तीसरे पार्ट में हम एसिड के जो है कितने प्रॉपर्टीज होती हैं उन सारी चीज़ों को समझेंगे। वीडियो कुछ लंबा हो सकता है, लेकिन ये मुझे यकीन है कि जितनी भी चीज़ें आप पढ़ेंगे आपको काफ़ी जो है इसमें बेनिफिशियल होगा। मैंने बहुत शॉर्टकट में पूरे को एक्सप्लेन किया है, तो आप इस बोर्ड पे मैंने सारी चीज़ें लिखी भी हुई हैं ताकि आपका समय ना बर्बाद हो। तो मैं चीज़ों को एक्सप्लेन करूंगा, आप बस सुनते जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले देखिए क्या होता है एसिड बेस एंड साल्ट। इसको हिंदी में हम लोग अम्ल, क्षार और लवण कहते हैं। ठीक है, एसिड को हम लोग अम्ल, एसिड को अम्ल कहते हैं, बेस को क्षार कहते हैं और साल्ट को लवण कहते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम देखिए टोटल जितने एलिमेंट्स खोजे गए हैं, जितने कंपाउंड्स खोजे गए हैं, तो उन कंपाउंड को बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। एक पार्ट जो होता है आपका वो एसिड का होता है, दूसरा जो पार्ट होता है वो बेस होता है और तीसरे पार्ट को साल्ट में डिवाइड कर दिया गया है। तो इस तरह देखेंगे कि जितने भी कंपाउंड अब तक होते हैं वो 3 प्रकार में होते हैं, एसिड होता है, बेस होता है और अम्ल होता है। यानी अम्ल, क्षार और लवण, ये 3 प्रकार के हमारे कंपाउंड यौगिक होते हैं। अब देखेंगे इंडिकेटर्स क्या होता है, जिसको हम लोग प्रदर्शक कहते हैं, सूचक क्या होते हैं। अब इनका काम क्या होता है, सबसे पहले ये देख लेंगे कि ये इसमें एक डाई होता है जिसका कलर चेंज होता है, और जब कलर चेंज होता है तो उसी के आधार पे हम कोई चीज बताते हैं कि कोई चीज एसिड है, बेस है या क्या चीज है। इसके बेस, कलर चेंज के बेस पे हम इस चीजों को बताते हैं। बेसिकली जो है 3 इसमें चीज होती है। पहली होती है लिटमस पेपर, एक मिथेल ऑरेंज होता है और फिनाल पथलीन। 3 चीजों को लेकर के जो है हम एसिड बेस का टेस्ट करते हैं और उसके बेस पे बताया जाता है कि जो है कोई चीज बेसिक है कि एसिड है, क्या चीजें हैं। तो चलिए इसको समझ लेते हैं। देखिए सबसे पहले लिटमस को समझ लीजिए। लिटमस का यूज लेबोरेटरी में बेसिकली किया जाता है। क्या होता है ये, इसमें अगर आपका एसिड है, एसिड को अम्ल कहा जाता है, तो एसिड जब होता है तो लिटमस पेपर ब्लू कलर का जो होता है, एसिड के केस में वो कन्वर्ट होकर के रेड हो जाता है। यानी जो नीले कलर का जो लिटमस पेपर होता है वो बदल करके लाल कलर का हो जाता है। ठीक है, उसी तरह जब हम बेस को टेस्ट करेंगे तो उसमें जो लाल लिटमस पेपर होता है, जो रेड कलर का लिटमस पेपर होता है, वो नीले में, ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है। अब इसको याद करने की एक ट्रिक मैं आपको बता दे रहा हूँ, उससे आपको आसानी होगी। आप कुछ भी बी और आर से सेंटेंस बना लीजिए। जैसे मैं आपको समझाने के लिए बता दे रहा हूँ यहाँ पे कि मान लीजिए बी से हम लोग बनारस ले लेते हैं और आर से ले लेते हैं रांची। तो जब बनारस से रांची कोई जाएगा, इसका मतलब वो एसिडिक सोल्यूशन होगा। ठीक है, यानी बनारस से रांची जा रहे हैं, मतलब ब्लू टू रेड हो रहा है, ब्लू टू रेड हो रहा है, तो वो सोल्यूशन क्या होगा, अम्ल होगा, यानी एसिड होगा। उसी तरह अगर कोई रांची से अगर बनारस जा रहा है तो उस कंडीशन में क्या होगा, आपका बेस होगा, क्षार होगा, उसको उसको क्षार कहेंगे। तो इस यानी जब लिटमस पेपर आपका रेड से ब्लू हो जाएगा तो उस कंडीशन में वो वहां क्षार होता है। आप इसको याद करने के लिए रांची टू बनारस याद कर लेंगे। जब आर टू बी होगा यानी रांची से बनारस जाएगा तो उस कंडीशन में क्षार हो जाएगा, बेस। और जब बनारस से रांची जाएगा तो अम्ल हो जाएगा, यानी एसिड हो जाएगा। ठीक है, तो ये कंडीशन है आपका लिटमस पेपर के केस में। ये इंडिकेटर्स में हमको सिंबल्स मिलते हैं जिसके बेस पे हम एसिड बेस को पहचान सकते हैं। अब बात करेंगे इसके बाद हम लोग मेथिल ऑरेंज में क्या होता है। देखिए मेथिल ऑरेंज भी एक तरह का इंडिकेटर होता है। इसके एक्वेस सोल्यूशन में, यानी जलीय सोल्यूशन में, जब हम एसिड डाल देंगे तो वो उसका कलर क्या होता है, रेड हो जाता है। ये एसिड में इसका मेथिल ऑरेंज का कलर जो है लाल कलर का होता है, जबकि ब्लू कलर होता है बेस में। यानी क्षार में जब इसको मेथिल ऑरेंज मिलाया जाएगा तो उसका कलर नीला मिलेगा हमको। ठीक है, तो मेथिल ऑरेंज के केस में रेड हो जाएगा एसिड,
और जो है आपका बेस जो है बेस में ब्लू कलर मिलेगा, ठीक है। उसी तरह अगर फिनॉल पथेलिन में चेक किया जाएगा तो जो फिनॉल पथेलिन का कलर होता है एसिड में जीरो हो जाता है, यानी एसिड में वो कलरलेस हो जाता है, रंगहीन हो जाता है, उसका जो भी कलर होता है वो खत्म हो जाता है। लेकिन अगर बेसिक सोल्यूशन में यानी क्षार के सोल्यूशन में जब हम फिनॉल पथेलिन को मिलाएंगे उस कंडीशन में आपको गुलाबी कलर मिलेगा, यानी पिंक कलर मिलता है, ठीक है। तो इस तरह से ये तीन इंडिकेटर्स होते हैं, लिटमस होता है, मेथिल ऑरेंज होता है और फिनॉल पथेलिन। तीनों में जो है अलग अलग कलर आता है। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें लिटमस पेपर का माना जाता है, जिसमें कंपटीशन में भी बहुत क्वेश्चन पूछते हैं कि जब ब्लू टू रेड होगा तो क्या होगा, तो ब्लू टू रेड होगा तो एसिड होगा, और जब बेस रेड टू ब्लू होगा तो उस समय बेस होगा यानी क्षार होगा, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं लिटमस पेपर होता क्या है। देखिए इसको नेचुरल इंडिकेटर भी दो तरह के होते हैं, एक होता है नेचुरल इंडिकेटर और एक जो मैन मेड इंडिकेटर होता है। तो नेचुरल इंडिकेटर होता है ये लिचेन नामक पेड़ से बनाया जाता है, ज्यादातर इसका यूज कहाँ करते हैं, लेबोरेटरी में किया जाता है, ठीक है। उसके बाद आपका नेचुरल इंडिकेटर में हम देखेंगे हल्दी भी, जो आपकी हल्दी भी होती है वो भी आपका क्या होता है, एक नेचुरल इंडिकेटर होगा। आप देखे होंगे कि जब शर्ट पे कोई चीज का दाग लग जाता है और जब हम धुलने जाते हैं तो उसका कलर चेंज हो जाता है। तो ये क्यों होता है, क्योंकि वो इंडिकेटर है तो उसका कलर चेंज होता है। तो इस तरह से हम जो है देखिए रेड हो जाती है बेसिक सोल्यूशन में। तो जो साबुन या सर्फ यूज किया जाता है उसमें बेस होता है, तो जैसे वो उससे मैच करता है, जैसे उससे उसमें मिलता है तो उसका कलर येलो हो जाता है, सॉरी रेड हो जाता है। तो हल्दी जो है बेसिक सोल्यूशन में रेड हो जाती है। उसी तरह अगर रेड कैबेज देंगे, रेड कैबेज यानी लाल जो है गोभी होती है, लाल गोभी की पत्तियां होती हैं, उसके एक्सट्रैक्ट जो होता है वो आपका एसिड में रेड कलर का रहेगा और बेस में उसका कलर ग्रीन हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से जो है हम बेस और एसिड को पहचानते हैं। इसके बाद देखेंगे ओला फैक्ट्री क्या होता है। ओला फैक्ट्री देखिए जैसे एक इंडिकेटर में आपने कैसे इंडिकेट किया किसी चीज को, लेबोरेटरी में लिटमस पेपर का कलर चेंज हो गया, फिनॉल पथेलिन मिलाया उसका कलर चेंज हुआ, तो इसके बेस पे आपने इधर बताया। इधर ओला फैक्ट्री जो होता है ये भी एक तरह का इंडिकेटर होता है, और ये जो है स्मेल के बेस पे आपको बताता है कि कोई चीज बेस है कि एसिड है। जैसे आपका ओनियन है, प्याज की एक अपनी जो एक खुशबू होती है, जब इसको बेसिक सोल्यूशन में मिलाया जाता है, वो भी सोडियम हाइड्रोक्साइड के सोल्यूशन मिलाया जाता है, तो इसका कोई भी स्मेल, जो भी प्याज की स्मेल होती है वो खत्म हो जाती है। तो इस तरह से जो है उसी तरह वनीला 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 जो होता है, वनीला के केस में अगर NaOH मिला दिया जाएगा तो उसमें उसका जो भी वनीला की खुशबू होती है वो उसकी खत्म हो जाती है, ठीक है। तो इस तरह से जो है इस पार्ट में हमने पूरी तरह से एसिड और बेस के इंडिकेटर्स के को समझा, जिसमें हमने ये पता किया कि कौन चीज किस में क्या चीज, कौन एसिड में क्या कलर देगा, क्या चीज उसमें देगा। अब नेक्स्ट पार्ट में हम एसिड की डेफिनेशन को समझेंगे और एसिड की पूरी प्रॉपर्टी को डिटेल में आराम से समझेंगे। उम्मीद करेंगे कि वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा, तो आप लाइक कर दीजिएगा और उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ जो है जो भी स्टूडेंट्स इसको पढ़ने वाले हैं उन तक शेयर कर दीजिएगा। तो हम अब जो है हम एसिड को समझते हैं। तो देखिए एसिड जो होता है, अब इस में हम एसिड के बारे में पूरा डिटेल में समझेंगे और एसिड से रिलेटेड जितनी भी चीजें होती हैं उसको समझने का प्रयास करेंगे। एसिड होता क्या है, देखिए एक एसिड को अम्ल कहा जाता है। जितने भी खट्टे चीजें होती हैं, जैसे खट्टा फल होता है, नींबू हो गया आपका, संतरा हो गया, आंवला हो गया, इन सब चीजों में जो है क्या होता है, एसिड पाया जाता है। तो ठीक है, तो देखिए जितने भी खट्टी चीजें होती हैं आपका टेस्ट इसका क्या आएगा, खट्टा आता है। तो एसिड का जो टेस्ट होता है वो खट्टा आता है। उसके बाद दूसरी चीज क्या है कि ये जो है लिटमस पेपर को ब्लू टू रेड में बदल देता है। इसके बाद जो है जितने भी श्योर फ्रूट्स यानी खट्टे फल होते हैं उसमें आपको एसिड पाया जाता है। अब एसिड को मैंने देखिए फ्लो चार्ट पूरा बनाया हुआ है, मैं आपको उसको समझा दे रहा हूँ, ध्यान से बस आप वीडियो को सुनेंगे और देखते भी जाएंगे तो आपको समझ में आएगी मेरी बातें। बस आपको कंसंट्रेट होकर सुनना है। जो आपका एसिड होता है उसमें देखिए मैंने आपको बताया दो तरह का एसिड होता है, एक होता है ऑर्गेनिक एसिड, एक होता है मिनरल एसिड। अब ऑर्गेनिक एसिड क्या होता है, जिसको हम लोग कार्बनिक एसिड कार्बनिक अम्ल कह सकते हैं और ये खनिज अम्ल कह सकते हैं। तो कार्बनिक अम्ल में क्या होता है, ऑर्गेनिक एसिड में क्या होता है कि ये एसिड हमको प्लांट और एनिमल्स यानी जितने भी पौधे हैं जानवरों से मिलता है, इसको हम लोग ऑर्गेनिक एसिड कहते हैं। मिनरल एसिड क्या होता है कि ये अर्थ में जो भी मिनरल्स पाए जाते हैं, जो भी खनिज पाए जाते हैं
उनसे मिला करके इसको जब बनाते हैं तो इसको मिनरल एसिड कहा जाता है। अब देखेंगे तो अगर इसमें जो प्लांट एसिड होते हैं, प्लांट एसिड यानी ऑर्गेनिक एसिड में क्या-क्या चीजें आती हैं, इसमें आपका एस्टिक एसिड होता है जिसका फार्मूला CH3COOH होता है, एस्टिक एसिड कहते हैं इसको। फिर सिट्रिक एसिड होता है आपका, लैक्टिक एसिड होता है, टार्टरिक एसिड होता है। तो ये सारे एसिड जो है आपका ऑर्गेनिक एसिड में आते हैं। वहीं अगर इधर की बात करेंगे तो आपके वो HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, और H2SO4 होता है, सल्फ्यूरिक एसिड होता है। देखिए जब भी आप नोट्स बनाए तो उसको फ्लो चार्ट में बना के पढ़ेंगे तो काफी आपको आसानी से वो चीजें समझ में आएंगी। तो अब इसमें देखिए क्या इंपॉर्टेंट चीज होता है, ऑप्शनल में MCQ में बहुत ज्यादा पूछता है, एक नंबर वाले क्वेश्चंस में। एस्टिक एसिड किसमें पाया जाता है, तो विनेगर, जितने भी सिरका होता है, घर में देखिए सिरका वगैरह होता है, अब तो लोग नहीं जानते। पहले के समय में लोग जो है घरों में मटके में सिरका रखते थे, गेहूं वो सॉरी गन्ने का रस का जो है पीस करके उसको बूढ़ी लोग बनाते थे। तो वो सिरका जो है पेट के लिए बड़ा फायदा करता था, उसको पीने से पाचन शक्ति आपका जो है बहुत अच्छा होता था। अब सिरके जो है मार्केट में आते हैं, वो बने बनाए मिलते हैं लोगों को, उसमें जैसे एप्पल विनेगर होता है, इसी तरह के कई सारे एसिड होते हैं। तो यहाँ पर जो विनेगर होता है उसमें आपका एस्टिक एसिड पाया जाता है, ठीक है। उसी तरह लेमन और ऑरेंज में यानी जो नींबू होता है, संतरा होता है, इसमें आपका सिट्रिक एसिड पाया जाता है। खट्टा दूध जो होता है, खट्टे दूध में आपका जो लैक्टिक एसिड होता है, उसी तरह जो दही होती है उसमें आपका टार्टरिक एसिड पाया जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है, ये एसिड जो है इन सब चीजों में पाए जाते हैं। ये पूछता है कि सिरके क्या पाया जाता है सिरके में, या फिर लेमन ऑरेंज में कौन सा एसिड पाया जाता है, श्योर मिल्क में क्या पाया जाता है, कर्ड में क्या पाया जाता है। तो ये जितने भी होते हैं वो ऑर्गेनिक एसिड में आते हैं, ठीक है। अब अगर हम इधर चलें, अब एसिड में भी और भी टाइप्स है। एसिड में आपका एक एसिड जो है स्ट्रॉन्ग एसिड होता है और एक होता है वीक एसिड। अब वीक एसिड को कौन किसको कहते हैं, तो देखिए जो मिनरल्स वाले एसिड होते हैं। अब मिनरल्स वाले कौन है, जैसे आपका HCl हो गया, H2SO4 हो गया, नाइट्रिक एसिड हो गया, तो ये सारे जो होते हैं आपके मिनरल्स एसिड में आते हैं। और ये क्या होता है, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। उसके साथ साथ ये जो ऑर्गेनिक एसिड होता है ये वीक एसिड होता है। अब इसको समझेंगे ऑर्गेनिक एसिड और वीक एसिड क्या होता है। इसमें जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड में देखिए केमिस्ट्री में एक्सेप्शन होता है, कार्बोनिक एसिड जो होता है आपका क्या होता है, वो स्ट्रॉन्ग एसिड में नहीं आता है, ठीक है। अब और चीज देखिए, कंसंट्रेट और डाइल्यूट दो चीजें समझ लेते हैं। कंसंट्रेट क्या होता है, जैसे किसी आपने मान लीजिए 100 ml पानी लिया और उसमें किसी चीज को मान लीजिए 20 ml मिलाया, तो इसको हाईली कंसंट्रेटेड कहा जाता है। और जब किसी कंसंट्रेट मतलब अमाउंट ऑफ सॉरी अमाउंट मैंने उल्टा बोल दिया है, फिर से सुन लीजिए। मान लीजिए आपके पास एक ग्लास है 100 ml का, उसमें कोई एसिड आपने जो है 80 ml ले लिया और 20 ml केवल पानी मिलाया, इसको हाईली कंसंट्रेटेड बोलेंगे। और जब हम पानी का अमाउंट धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे, उसको स्टीयर करते जाएंगे, तो उसको हम लोग डाइल्यूट एसिड बोलते हैं। एक चीज ध्यान दीजिएगा कि जब भी कंसंट्रेट को डाइल्यूट बनाया जाता है तो एक साथ उसमें जो है पानी या कोई चीज नहीं मिलाया जाता। क्यों? क्योंकि जो एसिड होता है, जो कंसंट्रेट एसिड होता है, जब उसको हम डाइल्यूट एसिड में बनाते हैं तो हाईली एक्सोथर्मिक होता है। मतलब जब उसको हम कोई चीज मिलाते हैं, पानी वानी चीज मिलाते हैं, तो उसमें बहुत ज्यादा उष्मा निकलती है, जिसकी वजह से उसमें विस्फोट हो सकता है। इसलिए जब भी आप लेबोरेटरी में इस तरह का एक्सपेरिमेंट करें तो बहुत सावधानी से करें। तो जो डाइल्यूट एसिड होता है वो, उसको जब भी क्या होता है, उसमें आपका पानी का अमाउंट ज्यादा होगा और एसिड का अमाउंट कम होगा, तो इसको हम लोग डाइल्यूट एसिड कहेंगे। और कंसंट्रेट एसिड में क्या होता है कि एसिड का अमाउंट ज्यादा होता है, पानी का अमाउंट कम होता है, तो इसको हम लोग इसको कहते हैं, ठीक है। तो अब इस तरह से जो है एसिड के बारे में हम लोग समझ लिए। अब एसिड के टाइप्स क्या थे, इट इज अब एसिड की क्या प्रॉपर्टीज होती है, इसको समझेंगे। फिर आगे जब बढ़ेंगे तो स्ट्रॉन्ग एसिड किस में क्या क्या आता है, वीक एसिड में क्या क्या आता है और उसके यूजेस क्या है, इसको हम समझेंगे। तो अब नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट फ्लो में, आप नेक्स्ट फ्लो चार्ट में एसिड की प्रॉपर्टी को हम बारी बारी उसको चेक करते हैं और देखते हैं। एसिड की प्रॉपर्टी को समझेंगे। एग्जाम में जो है प्रॉपर्टी पूछता है, वो प्रॉपर्टी में आपको डायरेक्टली इस तरह नहीं पूछता है, उसमें आपको रिएक्शन दे देता है या पूछता है व्हाट हैपेंस व्हेन। तो इस कंडीशन में देखिए पहले इसकी प्रॉपर्टी को, टोटल 8 प्रॉपर्टी है, एक एक प्रॉपर्टी को आराम से समझते हैं और उसके बारे में जो है सुनते हैं। पहली प्रॉपर्टी कि उसका जो टेस्ट होता है वो क्या होता है, श्योर होता है, यानी खट्टा होता है। तो पहली प्रॉपर्टी तो सिंपल है, आपको पहले ही बताई जा चुकी है। दूसरा,
लिटमस पेपर को ब्लू टू रेड बदल देता है, यानी जो इसका जो लिटमस पेपर होता है, जब इसमें एसिड पड़ता है तो उसका जो ब्लू लिटमस पेपर होता है वो रेड में कन्वर्ट हो जाता है। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है कि इसमें कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी इसमें फ्लो हो सकती है, यानी जितने भी जो है आपके क्या होते हैं, जितने भी आपके एसिड होते हैं उसमें आपके इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो सकती है। उसी तरफ चौथी प्रॉपर्टी की तरफ चलेंगे, यहाँ से अब देखिए रिएक्शंस आएंगे और काफी इंपॉर्टेंट है, इसको ठीक से समझते हैं। एसिड रिएक्ट विद मेटल्स टू फॉर्म हाइड्रोजन। जितने भी एसिड होते हैं इनका जब मेटल के साथ रिएक्शन कराया जाता है, मेटल्स का मतलब धातु के साथ जब रिएक्शन कराते हैं तो हमको हाइड्रोजन गैस बनती है। अब इस फॉर्मूले, इस स्टेटमेंट का जनरल इक्वेशन क्या देखिए, मेटल प्लस एसिड, जब मेटल और एसिड को रिएक्शन कराते हैं तो हमको साल्ट और हाइड्रोजन मिलता है, यानी नमक और लवण और जो है हाइड्रोजन मिलता है। इसका एग्जांपल समझते हैं, अगर हम जिंक, जिंक एक मेटल होता है, तो जिंक को अगर हम H2SO4 के साथ रिएक्शन कराएं तो देखिए इसका जिंक जो होता है एस SO4 के साथ अलग हो जाता है, जिसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कहते हैं, और आपका जो H2 अलग हो जाता है और हमको हाइड्रोजन गैस मिल जाती है। तो इस तरह जब एसिड को हम मेटल के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमको साल्ट और हाइड्रोजन गैस मिलता है, ठीक है। अगली प्रॉपर्टी में चलेंगे तो जब एसिड आपका जो है, देखिए एसिड रिएक्ट विद मेटल्स कार्बोनेट, धातु कार्बोनेट के साथ जब इसका रिएक्शन कराया जाता है तो हमको क्या मिलता है, CO2 मिलता है। CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलता है, ठीक है। तो जब जितने भी एसिड होते हैं उनका अगर जब हम मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्शन कराते हैं, धातु कार्बोनेट के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमको CO2 गैस मिलता है। अब इसको समझेंगे कैसे, देखिए आपका मेटल कार्बोनेट प्लस एसिड, मेटल कार्बोनेट को जब एसिड के साथ मिलाते हैं तो हमको क्या मिलता है, साल्ट मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, और क्या मिलता है, वाटर मिलता है। इसको एक एग्जांपल से, उसी के साथ साथ मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट को अगर हम एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो सेम चीज हमको साल्ट मिलती है, CO2 मिलता है, और क्या मिलता है, वाटर मिलता है। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। देखिए यहाँ पर Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट लिया गया है। सोडियम कार्बोनेट के साथ अगर हम HCl लेते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेते हैं, तो इसमें क्या होता है, जो Na होता है वो Cl के साथ रिएक्शन कर लेता है, जिससे हमको NaCl मिल जाता है। इसमें जो CO2 होता है, इसमें जो HCO3 है उसमें हमको CO2 बन जाता है, इसका H और इसका एक मिलकर के H2O बना लेता है। तो इस तरह जो है हमको, जब हम मेटल कार्बोनेट का एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमको साल्ट मिल गया, कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया, और हमको क्या मिल गया, H2O मिल गया, ठीक है। उसी के साथ साथ अगर हम देखिए इस वाले का एग्जांपल देखें, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट में देखिए सोडियम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लिया गया है, NaHCO3। इसका जब HCl के साथ रिएक्शन कराया गया तो उस कंडीशन में क्या मिला आपको, NaCl मिला, ये साल्ट होता है। उसी के साथ साथ CO2 मिला, और साथ ही साथ क्या मिला, H2O मिल गया। तो जब भी किसी एसिड का मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्शन होगा तो आपका CO2 बनता है, ठीक है। इसके बाद अगली प्रॉपर्टी की तरफ चलेंगे, प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या है इसकी, जितने भी एसिड होते हैं इनका जब बेस के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है, साल्ट बनता है। जैसे आपका देखिए एसिड प्लस बेस, एसिड और बेस जब मिलता है तो साल्ट और वाटर बनता है। आपका NOH क्या है, बेस है, ये HCl क्या है, एसिड है। जब इन दोनों को मिलाते हैं तो साल्ट और H2O बनता है, और इस पूरे रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन यानी उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है, ठीक है। इसके साथ साथ अब आ जाते हैं तो जितने भी आपके एसिड होंगे जब वो बेस के साथ रिएक्शन करेंगे तो आपको साल्ट देंगे और वाटर देंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं एसिड रिएक्ट विद मेटल। अब सातवीं प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं, जिसमें हमको ये मेटल जो होता है, मेटल ऑक्साइड, एसिड जब मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो आपका साल्ट और वाटर बनाता है। अब मेटल ऑक्साइड में क्या होता है, मेटल ऑक्साइड देखिए एग्जांपल में अगर हम इसको समझेंगे तो मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड क्या बनता है, आपका साल्ट और वाटर बनता है, ठीक है। इसको एग्जांपल से समझेंगे तो यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड लिया गया, CuO। कॉपर ऑक्साइड को जब HCl के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये आपका CuCl2 बनेगा, जो कि एक साल्ट है, साथ ही साथ क्या बनता है, वाटर बनता है, ठीक है। तो जब एसिड का हम लोग मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, साल्ट और वाटर बनेगा, ठीक है। आठवीं प्रॉपर्टी की तरफ चलेंगे तो जो एसिड होता है इनका नेचर बहुत ही कोरेसिव होता है। कोरेसिव का मतलब समझ लीजिए क्या होता है, जैसे अगर एसिड होता है, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड आपके चेहरे पे गिर, कहीं आपके बॉडी पे लेबोरेटरी में गिर जाए तो वहां पे स्किन जल जाती है। आपने जो एसिड अटैक सुने होंगे कि जो
फलाने जगह पे कहीं एसिड अटैक हो गया, तो उसमें क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, ये बहुत ही हाईली कंसंट्रेटेड होता है। जिस जगह पे जलता है उसको पूरी जहाँ पे ये गिरता है उसको पूरी तरह से जला देता है। तो ये जो है, ये इसका नेचर जो होता है बहुत ही कोरेसिव होता है। इसीलिए ये कभी भी जो है एसिड को जो है हम लोग मेटल कंटेनर्स में नहीं रखते हैं, कि जब कोई एसिड मेटल कंटेनर्स में रख दिया जाएगा तो धीरे धीरे क्या होगा कि वो उसको जो है धीरे धीरे उसका क्षरण कर देगा। मतलब क्षरण का मतलब धीरे धीरे उसको कहते हैं खा जाएगा, दीमक की तरह धीरे धीरे उसको खत्म कर देगा, तो गला देगा। तो इसका इसका मतलब जो एसिड होता है वो कोरेसिव नेचर का होता है। ठीक है, तो ये देखिए बेसिकली जो है आपका ये एसिड की पूरी प्रॉपर्टी थी। इसमें हमने एसिड के सारे प्रॉपर्टी को, जितने भी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थे उसको हम लोग कंसिडर कर लिए। इसको अगर आप इस पार्ट को रोक रोक करके आराम से देखेंगे, समझ जाएंगे और नोट करते चलेंगे तो आपको काफी आसानी से चीजें समझ में आएगी। अब अगले चीज में हम दो चीजें और पढ़ेंगे, उसके बाद ये आपका वीडियो खत्म हो जाएगा और आपका एसिड पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। तो हम अब जो है एसिड के अगले पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। देखिए लास्ट पार्ट में हम आ चुके हैं इस वीडियो के, और इसमें हम समझेंगे कि व्हाट डू ऑल कॉमन इन एसिड। सारे एसिड में कॉमन चीज क्या होती है। देखिए कुछ हमने स्ट्रॉन्ग एसिड पढ़ा, कुछ हमने जो है वीक एसिड पढ़ा, कंसंट्रेट एसिड पढ़ा, डाइल्यूट एसिड पढ़ा। तो इन सारे एसिड्स में कॉमन चीज क्या होती है, उसके आधार पे, उसी के बेस पे हम एक डिफिनीशन बनाएंगे और उसके बाद इसको डिफाइन करेंगे। तो सबसे चीज देखिए, जितने भी सबस्टांस होते हैं, एंड सब एसिड इज ए सबस्टांस। एसिड वो सबस्टांस होता है विच डिसॉल्व या आयनाइज, जिसको डिसॉल्व करने पर या आयनाइज होने पर इन वाटर, जब इसको पानी में घोला जाता है या आयनाइज किया जाता है तो वो क्या देता है, H प्लस आयन देता है। तो जितने भी H प्लस आयन देने वाले जो है कंपाउंड्स होते हैं उनको हम क्या कहेंगे, तो एसिड वो सब्सटेंस होता है जब इसको पानी में घोला जाएगा तो क्या देता है, H प्लस आयन देता है। ठीक है, इसको एग्जांपल से समझते हैं। जैसे आपका HCl है, HCl को जब हम जो है आयोनाइज करते हैं, देखिए H प्लस और Cl माइनस मिलता है। तो H प्लस मिल रहा है इसलिए क्या होता है, ये HCl क्या होता है, एसिड होता है। उसी तरह अगर H2SO4 को आयोनाइज किया जाएगा तो आपका 2H प्लस मिलेगा प्लस SO4 2 पावर 2 माइनस मिलेगा। ठीक है, उसी तरह HNO3 को जब तोड़ते हैं तो H प्लस और NO3 माइनस मिलता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो है जितने भी एसिड होते हैं वो सब्सटेंस होते हैं जिनको जब हम आयोनाइज करें या पानी में घोलें तो हमको क्या मिले, H प्लस आयन मिलता है, इसलिए उसको क्या कहा जाता है, एसिड कहा जाता है। ठीक है, अब जितने भी एसिड होते हैं उसमें क्या होने चाहिए, हाइड्रोजन होते हैं। लेकिन जितने भी हाइड्रोजन वाले कंपाउंड होते हैं उनका एसिड होना जरूरी नहीं है। मतलब क्या है कि एसिड में तो हाइड्रोजन होगा, ये कंफर्म है, लेकिन जितने और भी हाइड्रोजन वाले कंपाउंड हैं वो एसिड है कि नहीं, ये जरूरी नहीं है। इसके बाद हम समझते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है। तो देखिए स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है, एक ऐसा एसिड जो एन एसिड विच इज कम्प्लीटली आयोनाइज्ड इन वाटर। जब एक ऐसा एसिड जो पानी में पूरी तरह से आयोनाइज हो जाए एंड प्रोड्यूस ए लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन, और बड़े अमाउंट में मतलब ढेर सारे H प्लस आयन प्रोड्यूस करे, उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं। और ये बहुत ही हाईली कंडक्टिविटी होती है एंड इसमें करंट जो है बहुत तेजी से फैल सकता है। इसका एग्जांपल है जैसे HCl होता है आपका H प्लस Cl माइनस, H2SO4, HNO3, ये सारे किस में आते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड में आते हैं। ठीक है, उसके बाद वीक एसिड, इसी अच्छा इसको पहचानने का तरीका क्या होता है, ये जो सिंबल बना हुआ है ये रिएक्शन वाला, इसमें जो सिंगल ये रिएक्शन एक डायरेक्शन में, इसको जो है इरिवर्सिबल रिएक्शन बोलते हैं। तो जो जितने भी इरिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं वो आपके स्ट्रॉन्ग एसिड में हो जाएंगे। उसके बाद वीक एसिड को समझते हैं, पार्शियली आयोनाइज्ड इन वाटर। तो ये जो वीक एसिड होता है ये पानी में पार्शियली आयोनाइज होता है और प्रोड्यूस स्मॉल अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन गैस, और ये जो है स्मॉल अमाउंट मतलब छोटी मात्रा में H प्लस आयन देता है। तो इसको जब देखिए इसका एग्जांपल क्या है, जैसे एसिटिक एसिड CH3COH को तोड़ेंगे तो आपका CH3CO माइनस टूटेगा और H प्लस बनेगा। लेकिन जो ये रिएक्शन, जो ये सिंबल दिख रहा है, इसको इरिवर्सिबल का सिंबल बनाते हैं, कहते हैं। और ये जो है बताता है कि इसमें H प्लस आयन की मात्रा क्या होती है, कम होती है। ठीक है, इसी तरह एक एग्जाम्पल कार्बोनिक एसिड होता है और उसी तरह के एग्जाम्पल आपका सल्फ्यूरस एसिड होता है। तो ये वीक एसिड के एग्जाम्पल होते हैं। तो वीक एसिड में आपका क्या होता है, वीक एसिड वो एसिड होंगे जो H प्लस कम अमाउंट में देंगे, वहीं स्ट्रॉन्ग एसिड वो एसिड होंगे जो H प्लस ज्यादा अमाउंट में देंगे। ठीक है, तो इस तरह देखिए पूरे एसिड की मैंने आपको डिफिनीशन, प्रॉपर्टी, सारे जो क्लासिफिकेशन है, सारी चीजें मैंने बता दी।
लास्ट में मैं यूज बता देता हूँ। तो एसिड का यूज देखिए जो है फर्टिलाइजर बनाने में या फिर पेंट्स में डाई बनाने में कई सारी जगहों में एसिड का यूज किया जाता है। ठीक है, तो इस तरह जो है ये वीडियो एसिड का खत्म हुआ। नेक्स्ट पार्ट आपका बेस का आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा या आपको कोई इसमें डाउट रही होगी तो बताइएगा कैसा आपको वीडियो लगा, कैसा नहीं लगा, और इसको अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बेस के साथ। साथ ही साथ इस वीडियो के लिए देखिए मैं प्लेलिस्ट में आपको जो है एक साइंस की प्लेलिस्ट बना दूंगा, उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों के वीडियो मिल जाएंगे आपको। वहां जाके आप इस वीडियो को अपडेट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।